हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे अ लेटर टू गॉड चैप्टर को, जो कि क्लास 10th का एक चैप्टर है फर्स्ट फ्लाइट बुक में से। दिस इज़ पार्ट 2 फ्रेंड्स। चलिए कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में जैसे कि हमने देखा था कि लेंचो जो है एक फार्मर है और जिसकी फसल पूरी तरह से हेल स्टॉर्म के वजह से बर्बाद हो गई थी। अब वो क्या करता है, बहुत ही परेशान था कि वो मदद कहाँ से लेगा। चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ। But in the hearts of all who lived in the solitary house of the middle of the valley, there was a single hope, help from God. तो लास्ट जो उसके पास ऑप्शन बचा हुआ था कि वो हेल्प किससे मांगेगा, गॉड से। तो फाइनली उस वैली में तो कोई लोग रहते नहीं थे और उसको लगा कि हेल्प करने वाला भी कोई नहीं है, तो इकलौता गॉड ही है, भगवान है जो उसको बचा सकते हैं। Don't be so upset even though it seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. That's what they say. No one dies of hunger. तो वो काफ़ी पॉजिटिव सोच रखने वाले थे लेंचो। तो उन्होंने सोचा, अपने आप को थोड़ा सांत्वना देते हुए, इन्होंने तसल्ली देते हुए अपने आप को ये कहा कि नहीं, कोई भूखा नहीं मरेगा, मैं किसी को भी भूखा नहीं रहने दूंगा, मैं किसी न किसी तरह से मदद ज़रूर लूँगा। Although the night, Lencho thought of only one hope, the help of God. तो वो पूरी रात जो है सोए नहीं और पूरी रात सिर्फ एक ही उनके पास ऑप्शन दिमाग में आता रहा कि वो मदद किससे मांगेंगे, गॉड से, भगवान से वो हेल्प मांगेंगे। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन वर्किंग लाइक अ एनिमल इन द फील्ड। ऐसा क्यों कहा गया है? लेंचो की तुलना एक ऑक्स से की गई है। ऑक्स जो एक बहुत ही मेहनती और हार्ड वर्किंग एक जानवर होता है, पूरे फील्ड को वो अकेला प्लाव कर सकता है। तो इसी तरह से ये जो लेंचो था, ये बहुत ही हार्ड वर्किंग, पूरे दिन अपने टाइम को अपने फील्ड में ही लगाता था। ठीक है, तो उनके इस पॉजिटिव एक एटीट्यूड को देखते हुए और पॉजिटिव एक जो फीलिंग थी, ये सब जो है लेंचो को काफ़ी जो है हेल्प करते थे। ठीक है, द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगैन टू राइट अ लेटर। तो उन्होंने क्या किया, एक दिन संडे के दिन डे ब्रेक में काम करते करते जब उन्होंने रिलैक्स करने के लिए वो गए, तो उन्होंने एक लेटर लिखा गॉड को, जिसमें उन्होंने हेल्प मांगी और उसे मेल करने का प्लान किया। ठीक है, इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। नाउ गॉड ही रोट। अब उन्होंने क्या लिखा लेटर में, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। तो उन्होंने गॉड से लिखा कि अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं इस साल मैं और मेरी फैमिली जो है वो भूखे ही रह जाएंगे। तो आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज ऑफ द हेल स्टॉर्म। उन्होंने फिर सारा रीज़न मेंशन किया लेटर में कि व्हाट इज़ द रीज़न, वो क्यों जो है गॉड से हेल्प चाह रहे थे, जिससे कि उनको 100 pesos मिल जाए और उससे वो अपने फील्ड को दोबारा से क्रॉप बो सके और तब तक के लिए वो अपने फैमिली को जो है अच्छे से रन कर सके। He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still trouble went to town at the post office। तो उन्होंने क्या किया, लेटर लिखा और फिर उसे एनवेलप के अंदर डालकर और वो पोस्ट ऑफिस चले गए। उस पर स्टैम्प करके उन्होंने मेल बॉक्स में डाल दिया। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed it। तो अचानक क्या हुआ, जब मेल बॉक्स खोला एक पोस्टमैन ने, उन्होंने चेक करके ये अचानक से उनके हाथ में ये वाला लेटर पड़ा जिसमें कि लिखा हुआ था लेटर टू गॉड। तो वो देखकर इसे बहुत सरप्राइज हो गए कि ये क्या है, लेटर टू गॉड, यानी भगवान को लेटर, ये कैसे दिया जाए। तो वो देखकर उसे हंसने लगते हैं और उसे लेकर वो अपने बॉस के पास चले जाते हैं, जो पोस्ट मास्टर होते हैं ना पोस्ट ऑफिस में, उनके पास लेके जाते हैं कि इस लेटर का मैं क्या करूं। तो जो पोस्ट मास्टर है वो भी उसे देखकर जो है वो सरप्राइज हो जाते हैं कि ये क्या है, ये कैसा लेटर है। वो भी हंसते हैं, लेकिन कुछ टाइम वो हंसने के बाद ही सीरियस हो जाते हैं और अपने टेबल पर उस लेटर को बहुत ही संभाल के रख देते हैं। वो देखते हैं कि सच में ऐसा फेथ, ऐसा विश्वास भगवान पर मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो वो ये सोचते हुए और गॉड से वो किस तरह से रिप्लाई मांगे,
यानी वो गॉड के बिहाफ से, भगवान की तरफ से वो किस तरह से इस लेंचो को रिप्लाई करेंगे ये सोचने लगे। So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. अब इन्होंने सोचा कि इतने विश्वास के साथ इस बंदे ने भगवान को लेटर लिखा है, अब वो भगवान को तो लेटर नहीं पहुंचा सकते हैं, तो पोस्ट मास्टर जो है वो बहुत ही काइंड हार्टेड है, ठीक है। तो वो सोचते हैं कि हम अब इसे किस तरह से मदद पहुंचा सके। तो उनके दिमाग में एक आइडिया आती है, बट व्हेन ही ओपनड इट, तो वो सोचते हैं और फिर लेटर को ओपन करते हैं। तो ओपन करने के साथ ही वो देखते हैं कि जो लेंचो है उन्होंने गॉड से 100 पेसोस की डिमांड की है, ठीक है, और रीज़न भी लिखा हुआ है कि क्यों वो ये पैसे चाहता है, क्या क्या नुकसान हुआ है उसका। तो फिर वो क्या करते हैं, पोस्ट मास्टर जो है एक प्लान करते हैं और सभी अपने एम्प्लॉयज़ जो भी वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं और खुद से भी थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके और उस एनवेलप में डाल देते हैं। It was impossible for him to gather the 100 pesos. तो उन्होंने काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन पूरे 100 पेसोस उनसे इकट्ठे नहीं हुए। 100 पेसोस में से कुछ कम हुए थे इकट्ठे, जिन्हें वो लेकर लेंचो के लेटर के अंदर डाल देते हैं और ऊपर सिग्नेचर कर देते हैं फ्रॉम गॉड, ठीक है, यानी कि भगवान ने भेजा है लेंचो के लिए। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. तो वो अगले ही संडे को क्या होता है, वो जल्दी से लेंचो पोस्ट ऑफिस में आते हैं पूछने के लिए क्या मेरे लिए कोई लेटर आया है। तो पोस्ट मास्टर कहते हैं यस, यहाँ पे आपके लिए एक लेटर आया है। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. अब वो क्या करते हैं, लेटर लेते हैं, उसे ओपन करते हैं और देखते हैं कि उसके अंदर मनी है, लेकिन वो क्या करते हैं, अपना कोई भी फीलिंग नहीं शो करते हैं, ठीक है। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, उन्हें ऐसा रियली में लग रहा था लेंचो को कि ये सच में भगवान ने भेजा है। तो वो देखकर बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुए कि सच में कोई भगवान भी क्या पैसे भेज सकता है, लेकिन उनकी जो फेथ थी, उनकी जो बिलीव थी, वो इतनी ही पॉजिटिव थी कि वो पैसे को देख के बिल्कुल भी शॉक नहीं हुए। God could not have made a mistake, nor could be denied Lencho what he had requested. तो वो इतना कॉन्फिडेंटली कहते हैं कि भगवान कभी गलती कर ही नहीं सकते और ना ही वो लेंचो के रिक्वेस्ट को मना कर सकते हैं। Now immediately Lencho went up to the window to ask a paper and ink. उन्होंने क्या किया, फिर दोबारा वो पोस्ट ऑफिस में जाते हैं और पेपर और इंक मांगते हैं कि वो लेटर दोबारा से लिखेंगे गॉड को। वो फिर अपने आईब्रोज को रिंकल करते हुए और थॉट्स के साथ वो फिर दोबारा लिखने लगते हैं लेटर में। और लेटर में वो क्या मेंशन करते हैं कि गॉड, मैंने आपसे 100 पेसोस मांगा था, आपने शायद मुझे दिया भी था, लेकिन प्लीज़ आगे से इस मेल बॉक्स में आप लेटर मत भेजना, क्योंकि यहाँ के जो पोस्टमैन हैं, पोस्ट मास्टर्स हैं या पोस्टमैन हैं, ये सभी क्या करते हैं, पैसों की हेरा फेरी करते हैं। दे आर बंच ऑफ क्रूक्स, ये सब चोर बैठे हैं, क्योंकि इन्होंने आपके भेजे हुए 100 पेसोस में से कुछ पैसे निकाल लिए हैं और मुझे सिर्फ 70 पेसोस दिए हैं। और नीचे लेंचो लिखकर साइन करके वो फिर दोबारा से मेल बॉक्स में डाल देते हैं। तो ठीक है, वो क्या बिलीव करते हैं, भगवान ने तो पूरा पैसा उनको दिया था 100 पेसोस, लेकिन जो वहाँ के पोस्टमैन हैं उन्होंने वहाँ से कुछ पैसे निकाल लिए हैं। तो इतना ही उनका स्ट्रॉन्ग बिलीव था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें क्या सीख मिलती है, टू हैव फेथ ऑन गॉड, यानी कि भगवान जो है आपको डायरेक्टली मदद अगर ना भी कर सके, वो आपकी किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी तरीके से हेल्प ज़रूर करेंगे, कोई ना कोई ज़रिया ज़रूर होगा आपके पास मदद के लिए, ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच for watching my video. Stay tuned. Thank you. Take care.